क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से क्वेश्चन करेंगे। टीएस के रिवाज से है। जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के तौर पे 500 के गुड्स दे दिए। जब हम खरीदते हैं तो हम करते हैं परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं। जब इन्हीं गुड्स को हम या तो चैरिटी पे दे दें या लॉस हो जाए गुड्स का बाय थेफ्ट या बाय फायर, या गुड्स की ड्राइंग्स हो जाती है, गुड्स को प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है, तो क्योंकि हमने परचेजेस को डेबिट किया था तब अभी गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे हर सिचुएशन में। तो टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे गुड्स को, परचेजेस को 500। अब इसका नाम है चैरिटी। चैरिटी के तौर पे हमने इसको दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट एक तरह से एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ ₹1 lakh, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days ऑफ सेल। मयंक को हमने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं। 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं मतलब सेल रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अब 1 लाख का 25% चेक के द्वारा अभी के अभी आ गया और बाकी का पैसा 30 दिनों के बाद आएगा, यानी कि बाकी के लिए मयंक हमारा डेटर बन गया। तो 25% जो चेक से आया, यानी कि 1 लाख और 25% होता है 25,000 और बाकी बचा पैसा है 75,000। बाकी के पैसे के लिए मयंक हमारा डेटर बन गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मयंक्स अकाउंट डेबिट 75,000। बाकी के 25,000 के लिए जब हमें चेक रिसीव होता है तो हमें ये देखना चाहिए सेम क्वेश्चन में कि क्या वो चेक हमने आने वाली एंट्रीज में कहीं पे डिपॉजिट किया है। अगर ऐसा है तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब डिपॉजिट करते हैं जिस दिन उस दिन एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि इस चेक को आने वाली एंट्रीज में कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं किया गया, तो हम ये एज्यूम करें कि हमने सेम डे उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे चेक को डिपॉजिट कर दिया यानी कि बैंक हमारा बढ़ गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000। जहाँ पे भी सेटलमेंट वर्ड आए तो दैट मीन्स हमने डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट रिसीव किया। जब हम कैश रिसीव करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। हरि कृष्णा जिससे हमने पैसे लेने थे 1000 रुपीज, हमने उसे 975 लेके उसका अकाउंट सेटल कर दिया, यानी कि 1000 में से 975 को माइनस करें तो हमने उसको 25 रुपए का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बढ़ते तो उसको हम डेबिट करते हैं। कैश आया 975, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको भी डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25, और जो हरे कृष्णा था हमारा डेटर होगा, तभी हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। अब डेटर ने पैसे दे दिए, सेटलमेंट कर दिया, तो डेटर कम हो गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू हरे कृष्णा अकाउंट 1000। नेक्स्ट है रिसीव नेक्स्ट एंट्री है रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 60 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा, यानी 60% इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन। ऑफिशियल रिसीवर कब अपॉइंट होगा? जब राजन इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी दिवालिया हो गया, तो राजन के ऑफिशियल रिसीवर से हमें 60% पैसे मिले। हु ओड अस 1000, हु मतलब राजन,
राजन को हमारे 1000 रुपीज देने थे, तो 1000 का 60% ही हमें मिल पाया, यानी कि 600 रुपये मिल पाए 1000 में से, मतलब 400 रुपये का हमारा बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो कैश आया 600, तो कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स लॉस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400। राजन जो कि हमारा डेटर था, अब उसका खाता बंद हो गया क्योंकि उसने कैसे करके सेटल कर दिया, 60% देके सेटल कर दिया। तो डेटर एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा डेटर कम हो रहा है जिसका नाम है राजन, तो टू राजन्स अकाउंट 1000। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है जब कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो जब उसने पैसा निकाला होगा तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, या गुड्स भी निकाल सकते हैं या एसेट भी। तो हम कई बार उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जब हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करें तो ये हमारे लिए इनकम है। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम उससे चार्ज करते हैं तो हम कैश में नहीं लेते, उससे उसकी कैपिटल में से रिकवर कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल को कम कर देते हैं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश। जब हमने कैश में ही गुड्स बेच दी तो मैटर नहीं करता किसको बेचे, उसके नाम को कंसीडर नहीं करना, कैश पे ही बेची है। 40,000 उनका कॉस्ट था, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो कॉस्ट था गुड्स का 40,000, प्रॉफिट है उसका 25%, यानी कि 25/100 ऑफ 40,000, मतलब ये हो जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 की प्रॉफिट कमाना चाहते हैं हम 50,000, लेकिन हम उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी उसको प्रमोट कर सकें सेल्स को। तो 20% यानी 20% ऑफ 50,000, तो मतलब जितने का प्रॉफिट कमाना था उतने का ही डिस्काउंट दे दिया, ये उसको शो करने के लिए कि आपको हमने डिस्काउंट दिया है, एक्चुअल में हमें कॉस्ट उतने की ही पड़ी है। तो 40,000 पे ही हम उसकी एंट्री करेंगे। अनिल हमारा डेटर नहीं है, कैश पे ही हमने इसको बेचा तो कैश आया होगा, कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। नेक्स्ट है पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। कार्टेज होता है भाड़ा दिया गुड्स को पहुंचाने का कस्टमर तक, तो ये एक एक्सपेंस होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इस एक्सपेंस का नाम है कार्टेज। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया, कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो 100। लास्ट एंट्री है पेड इनकम टैक्स 15,000, यानी कि प्रोप्राइटर का ये पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंस है, यानी कि उसने बिजनेस का पैसा यूज कर लिया अपने पर्सनल उसके लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम करते हैं डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किस चीज की ड्राइंग्स की, कैश निकाला बिजनेस में से, तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे कर देंगे 15,000 एंड 15,000।